आज एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो अक्सर टूर्नामेंट में हमारे सामने आती है। ये कॉमन सा विषय है, ये विशेषकर हैंडबॉल रूल से ज़्यादा संबंधित नहीं है, ये टूर्नामेंट से संबंधित है। चूँकि कई बार हमें ये स्थितियाँ देखने को मिलती हैं, इसलिए मैं यहाँ आज इसकी चर्चा करूँगा। लीग मैचों के दौरान जब किसी टीमों के अंक समान पाए जाते हैं, तो उस दौरान उनका विजेता या यूँ कहें विनर रनर का डिसाइड करना कई बार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और कई जगह इसमें कई बातों में विवाद भी रहते हैं, ये भी देखा गया है। तो यहाँ एक्चुअल नियम क्या रहता है, मैं उसकी बात करूँगा और इसके क्या-क्या दायरे रहते हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम तो जैसा जो नियम है, आप जितनी भी फिजिकल एजुकेशन की बुकें पढ़ोगे, मेथड की, प्लानिंग की, उनमें लीग मैचों में अंक निर्धारण करने में हम मुख्यतः 3 मेथड यूज़ करते हैं। सर्वप्रथम कैनेडियन, सेकंड अमेरिकन एंड थर्ड ब्रिटिश। ये 3 तरह के सिस्टम यूज़ करते हैं और इनमें भी सबसे ज़्यादा खासकर टीम गेमों के लिए उपयोग में लाई जाती है, वो है कैनेडियन पॉइंट सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं, कैनेडियन पॉइंट सिस्टम में विजेता टीम को 2 अंक, हारी हुई टीम को 0 और यदि मैच टाई होता है तो 1-1 अंक बराबर बांट दिया जाता है। ज़्यादातर सभी जगह यही सिस्टम लागू किया जाता है, किंतु जब स्थिति ऐसी पाई जाती है कि टीमों के अंक बराबर हैं, फिर उसमें जब हम देखते हैं गोल स्कोरिंग या मैच विनिंग और लूजिंग एवरेज, ये सब चीज़ें होने के बावजूद यदि फिर भी अंक बराबर हैं, तो कई बार ऐसी एक धारणा या देखने को मिला है कि नियम बहुत से बोलते हैं कि जो टीम सभी से हारी हो या सबसे लूज टीम उस पूल की, उसके खिलाफ किए गए गोल स्कोर काउंट नहीं किए जाएंगे, उसको या उसकी टोटलिंग में उसको ऐड नहीं किया जाएगा। तो देखो, ऐसा नियम नहीं है। यदि हम एक्चुअल रूल्स की बात करें, यहाँ मैं एक और बात आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ इस बात पर कि जो भी रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं, चाहे किसी फेडरेशंस के हों या किसी टूर्नामेंट के, हम हमेशा बड़े स्तर के टूर्नामेंट से कंपेयर करते हैं। सपोज एग्जांपल, यदि हम स्टेट लेवल का कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, तो उसके नियम हम जो लाएंगे वो नेशनल टूर्नामेंट्स में किस तरह से नियम फॉलो किए जाते हैं, कौन सा स्टेप चलाते हैं, उस आधार पर उसको फॉलो करते हैं। जैसे सेम ऐसे ही यदि नेशनल लेवल के टूर्नामेंट में आप कोई नियम उपयोग में ला रहे हैं, तो इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंटों में के आधार पर ही बने होते हैं। जैसा कि कोई भी आदेश, कोई भी नियम यदि सुप्रीम कोर्ट में है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसको फॉलो किया जाता है, और हाई कोर्ट में है तो डिस्ट्रिक्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में है तो हाई कोर्ट में। इसी तरह यदि स्टेट में है तो नेशनल, नेशनल तो इंटरनेशनल। जैसे टूर्नामेंट सब जो ओलंपिक में जो नियम वैध हैं, वहाँ की स्कोरिंग सिस्टम में चलते हैं, वही कॉन्टिनेंटल फेडरेशन में चलते हैं, वही नेशनल फेडरेशन में लागू होने चाहिए। ये नियम कहता है कि इस आधार पर नियम है। तो यदि मैं ओलंपिक और कॉन्टिनेंटल फेडरेशन के टूर्नामेंटों की बात करूं, तो निश्चित ही यही नियम लागू रहते हैं। उसमें सभी मैचों के यदि जब ऐसी स्थिति बचती है, तो जितने भी मैच खेली हैं वो दोनों टीमें, उन सभी मैचों के गोल स्कोर काउंट किए जाएंगे, या उन पर भी टाई रहता तो गोल गेन एडवांटेज, जो भी इसमें हम जानते हैं, जितने बिंदु उसके दिए रहते हैं उन सबको किए जाते हैं, उस आधार पर उसमें उनकी स्कोरिंग निकाली जाती है।
अब मेरा मुख्य पॉइंट कि कई जगह हमने देखा है कि इस तरह कुछ नियमों में परिवर्तन कर लिया जाता, तो निश्चित ही वो एक रेगुलेशंस हैं जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी या ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है उसके अंतर्गत वो उन रेगुलेशनों में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें पहले भी बताया कि रूल्स जो इंटरनेशनल बॉडी ने बना है वही रूल्स एप्लीकेबल होंगे सब जगह। उन रूल्सों में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता बिना उनकी इजाज़त के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के, आपके स्टेट टूर्नामेंट के अलग रूल रहेंगे और दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरा स्टेट कोई कराएगा वो अपने नियम अलग बनाएगा। खेल के नियम वही रहेंगे। अगर हैंडबॉल की बात करूं तो जो इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन ने जो रूल बुक बनाई है, जो आपको रूल बुक भेजी है, वही रूल बुक एप्लीकेबल रहेगी सभी टूर्नामेंटों में, चाहे वो यूरोपियन फेडरेशन के हों या एशियन फेडरेशन के हों या किसी कंट्री के फेडरेशन के हों मैच, वही रूल एप्लीकेबल रहेंगे सब जगह जो इंटरनेशनल से मान है, जो इंटरनेशनल इस नियम को मानती है। रेगुलेशंस आप चेंज कर सकते हैं। रेगुलेशन से तात्पर्य यदि हम कोई टूर्नामेंट करा रहे हैं, हमारे पास बहुत मैच है, तो हम कहते हैं लीग मैचों की टाइमिंग हम 20-20 मिनट कराएंगे या 25-25 मिनट कराएंगे। जैसा कि हम जानते हैं हैंडबॉल का एक मैच 30-10-30 रहता है, कई जगह हाफ टाइम 15 मिनट का भी रखते हैं। तो उस वो रेगुलेशन की बात है। यदि आप सब जूनियर लेवल का मैच कराएंगे तो निश्चित ही टाइमिंग ज़्यादा रहेगी, तो आप उसको 15-15 या 20-20 मिनट के हाफ कराएंगे। ऐसे ही उसमें आप क्या रूल्स उसमें फॉलो करेंगे, टीम की स्ट्रेंथ कि आप 12 खिलाड़ियों की टीम बनाना चाह रहे हैं या 16 खिलाड़ियों की टीम बनाना चाह रहे हैं या 14 खिलाड़ियों की टीम बनाना चाह रहे हैं, तो वो रूल रेगुलेशंस होंगे। वो सभी जो भी आप रेगुलेशन उस टूर्नामेंट में अपना रहे हैं, वो आप पहले से ही लिखित प्रारूप में आपके समक्ष उपस्थित होने चाहिए, जितनी भी टीम उसमें पार्टिसिपेंट्स कर रही हैं। जैसे आप उसके मैच के फिक्सचर ड्रॉ करते हैं तो उसी के नीचे आपको उस प्रतियोगिता के रेगुलेशन मेंशन कर देने चाहिए। उसमें ये नियम भी ये होगा कि यदि लीग मैचों के दौरान किन्हीं टीमों के अंक बराबर होते हैं तो हम कौन सा रेगुलेशन इसमें अपनाएंगे कि जो टीम सभी टीमों से हारी है तो उसकी गोल स्कोरिंग, उसके अगेंस्ट जो गोल स्कोरिंग है उसको हम ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये अगर सभी टूर्नामेंटों में ऐसा करेंगे तो निश्चित ही कभी कोई विवाद का कारण नहीं बनेगा। सब नियम पहले से ओपन रहेंगे, तो जो भी टीम के कोच मैनेजर हैं वो निश्चित ही उनको पढ़कर उस हिसाब से अपनी टीम को प्रिपेयर कराएंगे। तो ये एक खेल के स्तर को सुधारने के लिए बहुत अच्छी पहल हो सकती है। मेरा सभी से अनुरोध, जो भी जब भी टूर्नामेंट कराते हैं तो जो भी आपके टूर्नामेंट के रेगुलेशंस हैं वो आप बिल्कुल लिखित में पेश करें, और जो भी आपके कमेटी मेंबर हैं, टेक्निकल मेंबर हैं, वो उस पर बैठ कर उनकी टीम द्वारा उसको समझें, उसको हस्ताक्षरित करें, बाकी टीमों को जो हैं उनके सामने बताएं। आप जब भी आपकी टेक्निकल मीटिंग्स होती हैं उसमें कि हम ये रेगुलेशंस इस टूर्नामेंट में अपनाएं, ये हमारे हैं, चाहे वो मैच टाइमिंग को लेके हो, चाहे वो आपके प्रोटेस्ट कमेटी या प्रोटेस्ट के नियम जो भी आप उसमें प्रारूप करना चाहते हैं, वो सब आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे खिलाड़ियों की स्ट्रेंथ, टीम की स्ट्रेंथ में, और भी कई तरह के हैं। तो ये सब चीज़ें टूर्नामेंट से पहले ही आप प्रिपेयर आपके पास होनी चाहिए, उनकी जानकारी सामने वाली टीमों को होनी चाहिए। तो निश्चित ही आपका टूर्नामेंट हमेशा स्मूथ तरीके से रन करेगा, कहीं भी किसी भी जगह कोई विवाद की इसमें स्थिति नहीं बनती है। और यही कुछ चीज़ें हैं जो एक खेल के स्तर को बढ़ाती हैं। इससे आपका स्तर भी दिखेगा खेल का।